दोस्तों, इस वक्त मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के मायनाज वकील, बहुत ही मकबूल और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जिनका नाम है इश्तियाक अली। मैं समझता हूं कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो या चाहे कोई भी बड़ा शहर, वहाँ पे शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इश्तियाक अली साहब को न जानता हो। ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो एक इनकी अब अलग से मैं खूबी बता रहा हूँ, ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बहुत सीनियर मेंबर हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं। इश्तियाक अली साहब पिछले 6-8 महीनों में हमारा सेंटर, जो पूरी दुनिया में एक अच्छे सेंटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी इमेज दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में गिरी है। और सेंटर हमारा इतना प्यारा सेंटर बहुत ही बहरानी दौर से गुजरा है, बहुत ही क्राइसिस से गुजरा है और बहुत बुरे दिन देखे हैं। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता और ना ही मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ लोगों ने बिना किसी बड़ी वजह के हमारे सेंटर को कोर्ट में घसीटा, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। जो इश्यूज थे वो तय किया जा सकते थे बातचीत से, लेकिन बातचीत करने से भी इनकार किया। नतीजे के तौर पर कोर्ट ने ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिया गया और सेंटर का नुकसान ये हो रहा है कि हर महीने तकरीबन 8 लाख रुपया हमारे सेंटर का नुकसान हो रहा है और हमारा सेंटर पे कर रहा है ऑब्जर्वर को और उनकी टीम को। अब मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूं वो ये है कि अभी पिछले दिनों जो हाई कोर्ट के डबल बेंच का जो जजमेंट आया है, चूंकि आप खुद बहुत बड़े वकील हैं और आपकी नज़र हर नुक्ते पर है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो वर्डिक्ट है, ये दरअसल इस वर्डिक्ट में क्या लिखा हुआ है और इस वर्डिक्ट से किसको फ़ायदा होने वाला है? क्या मेम्बरान इससे मुस्तफिद होंगे? मेम्बरान को इससे राहत मिलेगी? कोर्ट की जो जजमेंट होते हैं वो एक प्रेसिडेंट होते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो आपके लिए भी होते हैं, दूसरी पब्लिक के लिए भी होते हैं कि अगर ऐसे इशू आए तो उसको डिवीजन बेंच ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। फर्स्ट राउंड में जो जजमेंट में डिसीजन हुआ वो नेचुरली डिवीजन बेंच में उसकी करेक्टिव स्टेप थी, क्योंकि हर आदमी की एम्बिशंस होती है और जो ये रिजल्ट आया है बैड सिचुएशन वो इसीलिए आई है वारिस भाई, क्योंकि वो लोग नाम मैं भी नहीं लूंगा, किसी एक पर्सनालिटी से इसलिए जुड़े रहे आस लगा कि एक दिन हम नहीं होंगे। वो एक दिन जब लगा कि नहीं आ रहा है तो लोगों ने उल्टी सीधी पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करके सिचुएशन था। अगर ये पॉलिसी बन जाती है तो फ्यूचर में कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, जो आपने हमसे पूछा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे नॉट बी परफेक्ट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। कोर्ट में वही जजमेंट पॉजिटिव कभी होता है, कभी निगेटिव होता है, उसको छोड़ देते। कोर्ट ने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बाउंड्रीज खींच दी है हर एक के रूल। ब्यूटी की अपनी राइट्स बता दी है, एग्जीक्यूटिव की अपनी राइट बता दी है और एजीएम की अपनी बता दी और स्पेशल उसे यह होल्ड कर लिया कि अगर वो जो एसपीजीएम हो रही थी आपकी, वो करेक्ट हो रही थी, तो 50 लोगों ने कहा और ब्यूटी की उसमें से की जरूरत नहीं है और इसलिए वो होनी चाहिए, इसीलिए इनको आप कर लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग मैच्योर हो जाए अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से, आई एम वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड, सेल्फिश इंटरेस्ट जो है हम लोगों का पोजीशन लेने का, उसने इस पूरी सिचुएशन को डैमेज कर दिया। इश्तियाक साहब, आपके जवाब से बहुत सारे सवाल निकल चुके हैं और मेरे जहन में सवालों का एक भंडार जमा हो गया है। ये सोसाइटी है। दूसरी चीज ये कि इश्तियाक भाई, आप गवाह हैं इस बात के, क्योंकि आप उस चीज में शामिल थे। किस चीज में? रिकॉन्सिलिएशन के एफर्ट्स में आपका भी रोल था, हमारा बहुत सारे लोगों का रोल था। हम लोगों ने और सिराज साहब ने बहुत कोशिश की रिकॉन्सिलिएशन की कि प्लीज समझौता करो। सिराज साहब ने बार बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि हम कहीं पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, किसी भी जगह पर बात करने के लिए तैयार हैं, किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
जो दूसरी पार्टी थी उसे बात करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, बात नहीं होगी, जो होगा कोर्ट में होगा। नहीं, आप अपने व्यूज आपको बताने होंगे, आप बताएं इसके बारे में। बिल्कुल बताऊंगा जी। मैं गवाह नहीं हूँ बल्कि पार्टी कह सकते हैं जी। गवाह तो बहुत छोटी सी चीज है। जी। मैंने कोशिश की और हकीकत में मैंने बात की। मुझे ये भी कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, सिराज भाई से नहीं पाया। सिराज भाई से मैंने कहा मैं एक मेमोरेंडम, और आपको जब मैंने सिराज भाई का नाम लिया है तो मुझे दूसरे का भी नाम लेना चाहिए, आप लीजिए, अदरवाइज अनफेयरनेस हो जाएगी। हाँ। जमशेद से भी बात क्या करे आप बात करें। फिर उसके बाद मेरी बात टेलीफोन पे भी हुई साहब से हुई और मैंने कहा, और हम मेरी बात उससे भी हुई थी अमर भाई से टेलीफोन से। तो मैंने कहा कि आप बता दीजिए, आप लोग सब एग्री कर रहे तो मैं एक मेमोरेंडम तैयार कर देता, और हमको एक प्रपोजल दिया था कि कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा जिसके 20 साल हो गए। तो मैंने ठीक है, सिराज भाई फिर से मेरी बात हो, सिराज भाई ने कहा आप ऐसा कीजिए, वो तैयार कर लीजिए मेमोरेंडम, एक बार हमको भी दिखा दीजिए क्या है, क्या करना जाएगा। तो मैंने कहा कि ड्राफ्टिंग हम तब करें जब हमें दूसरे साइड से भी सब हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या रीजन रहा क्या नहीं रहा, हमको वो कॉपरेशन या वो इंकरेजमेंट नहीं मिल पाया उसके बाद, और शायद कहीं गलतफहमी भी लोगों को हुई, सही हुई है गलत हुई है, कि जैसे मैं सिराज भाई के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है आगे। आप ये बताएं, सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब दें, क्या ये इतना बड़ा इशू था, एज का इशू, जिसके लिए कोर्ट जाना जरूरी था? सर देखिए, इशू तो नहीं बहुत बड़ा था, अब मैं आपको बता दूं, एम्बिशंस बहुत बड़ी थी सकती है। सर अगर इतना हम आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाए, इशू बेस्ड चीजों को समझ लें, तो झगड़े खत्म हो जाए। हम लोग सब माफ कीजिएगा, इंस्टीट्यूशन चलाना नहीं आता है हम लोगों को, मुसाफिर खाने नहीं चला पा रहे हैं हम, इदारे क्या चलाएंगे। ये सब इंस्टीट्यूशन ओवर एम्बिशियस लोगों से नहीं चाहिए, प्रोफेशनल लोगों से, प्रोफेशनल मैनेजर चाहिए। एज का इशू इसलिए बहुत बड़ा बना, जो लोग एम्बिशंस लिए बैठे थे इतने दिनों से, उनको लग रहा था कि यार अब हम तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड माइंडसेट तो था नहीं। अब पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे, लोग लड़ेंगे, तो पहले लोग डिपेंड थे और वेट कर रहे थे कि ये हटेंगे, ये हमको बता देंगे। ठीक है, आप ये बताएं, जो चीज नजर आ रही है, मैं सिर्फ उसके बारे में पूछ रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से, ये जो इतना बड़ा सेंटर नजर आ रहा है, क्या इस सेंटर को बिल्ड करने में सिराज कुरैशी साहब का कोई इतना सा रोल है, थोड़ा सा, या एकदम नहीं है? सर एक चीज मैं आपको बताऊं, वो सब लोग जो कह रहे हैं कि जिस वक्त सेंटर नहीं बन पा रहा था, फॉरगेट अबाउट मनी, पैसा कलेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, जिस हिसाब से ये सेंटर बना मैंने अपनी आंखों से देखा, और सिराज भाई का बहुत बड़ा रोल है इस सेंटर को इम्प्लीमेंट कराने में। अब सिराज भाई का मैं ये आज ही मैंने किसी से कहा कि मैंने कहा यार बकवास कम करो कि सिराज भाई ने क्या किया, ये मैं कह सकता हूँ मिसमैनेजमेंट हुआ, ये मैं कह सकता हूँ सिराज भाई ने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया, ये मेरा सिराज भाई से डिस्कनेक्टेड पहले भी था, और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर फ्यूचर में भी अच्छी टीम नहीं बनी, सिराज भाई को मैंने मैसेज डाला, सिराज भाई के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सेंटर में कैसे अच्छे लोगों को लाएं, कैसे यंग लोगों को ग्रो करें। सिराज भाई की गलती यहाँ पर हुई, ये 5-6 सालों में 7 सालों में जिन पे ट्रस्ट किया वो इनकॉम्पिटेंट टीम के साथ किया, और सिराज भाई इस सेंटर को जिम्मेदारी सिराज भाई से हट नहीं सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट थे। हम ये तो नहीं कहेंगे सिराज भाई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इस सेंटर को बिल्ड करने में, इस सेंटर को शक्ल दिखाने में, बनाने में उस शख्स का जितना बड़ा हाथ है किसी का नहीं है। जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट समझते हो, न बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे बैठे हुए हो, पैसा लेना और पैसे देने में फर्क होता है। गवर्नमेंट की नौकरियों में बैठ के लोग ये सोचते हो कि उन्होंने बहुत बड़े काम कर दिए हैं। सर मैं खुद चला रहा हूँ, एक छोटी सी कंपनी बनाना भी आसान काम नहीं सिराज भाई का, और सिराज भाई उस पीरियड में
जब इम्प्लीमेंट हो रहा था कैसे उनके बिजनेस लूज किए वो मुझे मालूम, क्योंकि मैं उस जमाने में नौकरी में था और स्वराज भाई की सारी फैक्ट्री फाइनेंस होती थी मेरे ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो लोग देखिए हम लोग इस कम्युनिटी के होते जा रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ शुक्रिया अदा करना भूलना अपने माँ बाप का। सिराज जी भाई हाँ, बहुत जी छोटी हाँ, सी चीज़ है। जी हाँ। बहुत छोटी, अरे अल्लाह का शुक्रिया नहीं करते हैं नहीं सर, करते। सिराज भाई जी। क्या करेंगे हम। इश्तियाक भाई, सिराज कुरैशी साहब 20 साल तक सदर रहे। इस 20 साल के दौरान क्या कोई फाइनेंशियल बंगलिंग या कोई स्कैम या कोई पैसे की चोरी या कुछ ऐसा कि उन्होंने अपने भाई को या बहन को या बीवी को कोई बड़ा फायदा सेंटर से पहुंचाया हो, कुछ ऐसा से इल्जाम है उनके ऊपर? मैं जानना चाहता हूँ। इल्जाम हो जब कोई लगाने वाला हो कोर्ट में, बकवास तो कोई भी आदमी कर सकता है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ सिराज भाई की इनएफिशिएंसी हो सकती है रन करने में, इनकॉम्पिटेंसी हो सकती है, वो शख्स बेईमान नहीं है। और उस शख्स की आज आप देख रहे हैं, देखिए मैं माफ कीजिएगा, मैं सब्सक्रिप्शन की फीस के बारे में ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन लगाने वाला कौन है? मैं और अतर जिया एक है। 5,000 कहा था सिराज भाई को सजेशन दिया था, उसको कट के 2,000 फर्म में पैसा कैसे आया? फिर सिराज भाई ने कहा कि लोग कम से कम 10-10 हज़ार दे दें और हम लोगों ने ओपन कहा। फिर सिराज भाई ने कहा अच्छा लोग बताएं कितना। मैं सिराज भाई मैं 1 लाख दे देता हूँ, आप 10-10 हज़ार कलेक्ट किए। सिराज भाई ने हमसे कहा मुझे मालूम नहीं, मैं फाइनेंस को देखता है। बोले इश्तियाक भाई किसी ने एक नया पैसा नहीं भेजा है, बीओटी के मेंबर ही बैठे हैं। और हमने 2 मिनट भेजा। सिराज भाई ने कहा तो देना है भाई, पैसा नहीं है सेंटर के पास। सर देना सीखना चाहिए लोगों जी। 2,000 5,000 मेंबर के लिए ठीक है, वोटिंग राइट अलग इशू है, कंट्रीब्यूशन सपोर्ट आपका अपनी चीज है, तो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कहाँ से पैसा है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, एक बात अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ। सिराज कुरैशी साहब का ये कहना है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, मैं बेड रिडन नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कि चल नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ ये है कि शायद ये बहुत बड़ा गुनाह मैंने कर दिया है कि मैं 75 साल का हो गया हूँ। ये मेरी गलती है। लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने स्ट्रीमलाइन किए हुए हैं, जो बाकायदा डिजाइन किए हुए हैं, जिनको जो सेंटर के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। उन्होंने चूंकि जिस औलाद को इंसान पालता है तो उससे उसको मोहब्बत होती है, वो चाहता है कि उसको जवान भी कर दे। तो अगर वो ये चाहते हैं कि जो मेरा ख्वाब है, यानी उन्होंने एक ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर भी देखी, तो वो जो थोड़ा सा अंश उसका बचा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि जो एक्सपेंशन का उनके जहन में एक ख्वाब है कि एक्सपेंड हो जाए, कहाँ से पैसा होना है सब कुछ तय है, कहाँ से क्या होना है सब कुछ तय है, लेआउट तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो अगर वो ये चाहते हैं कि मैं इस काम को सिर्फ पूरा कर दूं पूरा, तो मैं इसका एक्सपेंशन करना चाहता हूं, तो इसमें क्या गुनाह है? अगर उनके ऊपर कोई तोहमत नहीं है, अगर उन्होंने कोई फाइनेंशियल बंगलिंग नहीं की है, अगर उन्होंने चोरी नहीं की है, अगर उनकी सेहत ठीक है, अगर उन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को फायदा नहीं पहुंचाया है, वो अगर को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं और बहुत सारे मेंबरान भी चाह रहे हैं कि एक टर्म और मिले, तो उसमें क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? एज इज नॉट एन इश्यू। और उसके साथ साथ दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, उनके लिए भी सेहत दी है, काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो मैंने आपको घड़ी घड़ी कह रहा हूँ, आज की डेट में सिराज भाई एक ही शख्स है मौजूद इस सेंटर में जो हर तरफ से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं इश्तियाक भाई, आपने बहुत दिल से और दिमाग से आपने बातें की, और आपका एक एक हर्फ जो आपने अदा किया है वो सब मील का पत्थर की हैसियत रखता है, और इंशाल्लाह ताला वो पूरी दुनिया देखेगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका इश्तियाक भाई, आपने बहुत टाइम हमें दिया, और आपका जो ये इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा मुफीद इंटरव्यू है, और मिलेगा हम तमाम लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।